आर का मान यहाँ पे 7 सेमी आ गया ना, तो आर का मान यहाँ पे 7 सेमी आ गया। तो हमसे आर का मान ओ और पी पूछा था। यहाँ पे बोला था ना कि वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी। तो लास्ट में आपको लिखना होगा ऐसे, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेमी है। और यहाँ पे देखिए एक आपको बगल में एक ट्रिक की तरह बताए हुए हैं, जैसे आपको यही प्रश्न अगर टिक करने वाला पेपर में दे दिया, ऑप्शन में दे दिया, तो जब ऑप्शन में देगा तो आप इसको, अगर आपको याद होगा कि एक मान अगर 24 दिया है, एक मान 25 दिया है, तो एक मान गायब किया है, तो वह मान 7 कैसे होगा। देखिए यहाँ पे बताए हैं कि अगर 24 होगा 25 होगा तो एक आएगा 7, आप पाइथागोरस प्रमेय ही इसमें सिर्फ लागू होगा। अगर एक आंसर 5 दिया है, एक 12 दिया है, तो तीसरा आंसर जो छूटा रहेगा वो 13 ही आएगा अगर आप निकालेंगे तो। अगर इसको देखा जाए, ये आपका एक अगर 8 आंसर दिया है, अगर एक 15 दिया हुआ है, तो अगर आपको एक इन तीनों में से एक मान गायब रहेगा, जैसे 17 गायब हो गया, तो आप निकालेंगे तो 17 ही आएगा। ये जो पीछे वाला मान होता है, ये पीछे वाले को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बाकी आगे वाले जो भी नंबर है, आगे वाला नंबर आपका लंब और आधार है, जो आपस में चेंज होते रहते हैं। ये लंब हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये या तो ये आधार होगा तो ये लंब होगा, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, इसमें ये लंब होगा तो ये आधार होगा, ये आधार होगा तो ये लंब होगा। यानी लंब और आधार आपस में चेंज होते रहेंगे, लेकिन कर्ण आपका हमेशा सेम रहेगा, कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। जो मान लिखा है जैसे 5, 17, 13, 25, ये सभी लोग कर्ण हैं, तो यहाँ पे कर्ण का ही, इसको कर्ण के मान पे ही रखेंगे। बाकी इनमें से कोई अगर गायब करेगा तो आप देख कर, अगर ये चारों अगर मान आपको याद रहेगा तो देख कर ही आप उत्तर बता सकते हैं पेपर में कि 25 दिया, 24 दिया है तो 7 गायब है, तो 7 डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में देगा तो आप डायरेक्ट 7 पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको जो है कि नोट कर लीजिए। यदि टी पी का टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश, तो कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए चित्र इसका कैसे बनाएंगे। चित्र बनाने का देखिए आपके पेपर में हो सकता है कि इसका चित्र दे, अगर नहीं देगा तो कैसे आप चित्र बनाना सीखेंगे उसको समझिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टीपी और टी क्यू, इसमें 2 बार किसका नाम आया है? टी का नाम आया है। तो जिसका 2 बार नाम आए यानी कि वो जो वृत्त होगा वृत्त से बाहर होगा, और इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया टीपी कामा टी क्यू केंद्र O वाले, केंद्र कौन हो गया? O हो गया। और स्पर्श रेखा कोई दूसरा बिंदु का स्पर्श रेखा खींचना है, तो देखिए कैसे इसको स्पर्श रेखा खींचते हैं। पहले एक यहाँ पे बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त बनाने के बाद यहाँ पे दिया है कि टी पी टी क्यू केंद्र O वाले, तो इसका केंद्र बनाइए, पहले O बना लीजिए। तो एक बिंदु यहाँ पे देखिए टी लेते हैं, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे टी ले लिया गया। फिर उसके बाद टी पी फिर कामा टी क्यू, इसमें पी और क्यू भी आया है। O वाले किसी केंद्र पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, यानी इससे एक स्पर्श रेखा इधर खींचा गया और इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यहां से मान लीजिए कि स्पर्श गया ऐसे टच किया, और ये स्पर्श रेखा गया ऐसे टच किया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पर्श किया, इसका नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं P। यहाँ पे स्पर्श किया तो देखिए अब इसका देखिए मिल रहा है कि नहीं, TP तो TP हो गया, फिर TQ तो TQ हो गया। इन दोनों में से अगर कोई यहाँ पे रख देते हैं तब आपका चित्र गड़बड़ हो जाता। अगर Q को ही यहाँ पे रख देते हैं तो QP हो जाता, यहाँ पे Q रखते हैं तो QP हो जाता। QP दिया है? नहीं दिया है। अगर P को ही यहाँ पे रख देते हैं तो P यहाँ होता, तो T इधर होता कहीं, या T इधर होता, तो आपका Q यहाँ पे P अगर रखेंगे तो यहाँ पे Q रहेगा, PQ बन जाएगा। PQ भी कहीं नहीं दिया है। तो जिसका 2 बार नाम जब आए तो उसको हमेशा वृत्त से बाहर रखिए, तब आपका चित्र आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा करा दिए, और इसका जो है कि एक त्रिज्या इधर होगा, एक त्रिज्या इधर होगा। और सवाल में ये दिया है आपके कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश, तो पी ओ क्यू यानी इसका मान कितना दिया है? 110 अंश का दिया है। पी ओ क्यू का मान 110 अंश दिया हुआ है। और आपसे सवाल में पूछा क्या है? कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा? पी टी
क्यू का मान, यानी इसका मान पूछा है आपसे कि इसका मान बताइए क्या होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अभी आप लोग पिछले प्रश्न में ये सीखे होंगे कि अगर कोई वृत्त की त्रिज्या है और कोई स्पर्श रेखा उस पे गया है वृत्त पे, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में मिलकर कितने अंश का कोण बनाते हैं? 90 अंश का। यानी ऊपर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तो यहाँ पे भी तो वही काम हुआ है, यानी यहाँ पे भी आपका जो है स्पर्श किया है और वृत्त की त्रिज्या से मिला भी है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा? यहाँ पे भी 90 अंश का बनेगा, है कि नहीं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें एक भुजा ऐसे गया है, एक भुजा ऐसे गया है, एक भुजा ऐसे है, एक भुजा इधर गया है। कुल कितने भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाएं यानी कि चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज, एक चतुर्भुज में कुल कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण। तो इसका नाम पहले हम लोग लिखेंगे कि इसका नाम क्या होगा? TPO या OPD। कोण P का नाम हम लोग ऐसे दे सकते हैं OPT। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हल पहले लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कोण P OPT बराबर 90 अंश। OPT बराबर 90 अंश। अब इसका नाम कैसे देखेंगे? OQT, ये भी 90 अंश है। तो कोण OQT बराबर 90 अंश, ये भी 90 अंश है आपका। अब उसके बाद इस 110 अंश वाले का नाम क्या होगा? यहाँ पे दिया है कोण POQ, यानी कि कोण P, इसका नाम दिया है तो लिखने का कोई मतलब नहीं। इसका पूछा है तो इसका नाम क्या बना सकते हैं? देखिए कोण PTQ इसका नाम पूछा है, तो इसका देखिए ये दोनों तो हमको पता चल गया। एक ये 1 2 3 यहाँ पे 4 कोण बन गए। और ये चतुर्भुज के कोण कितने होते हैं? 360। चतुर्भुज यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज में बना कोण 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। या फिर इतना बस लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, ये लिखने का तब कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बस लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि। अब क्या जानते हैं उसको डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं, तो इसको नहीं भी लिखेंगे ना तब भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या आप जानते हैं उसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये जानते हैं कि इस कोण का क्या नाम है? कोण POQ प्लस, और इस कोण का क्या नाम है? देखिए OPT, कोण OPT फिर प्लस, और इस वाले कोण का क्या नाम है? OQT, यहाँ पे दिए हैं OQT, तो कोण OQT फिर प्लस, और इस वाले कोण का क्या नाम है? जो ये T आप बनाए थे, इस वाले का नाम होगा P, अच्छा यहाँ पे दिया है PTQ, तो यहाँ पे कोण PTQ बराबर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। तो इसका मान दिया है 110 अंश, इसका मान है 90 अंश, इसका मान भी है 90 अंश। देखिए यहाँ से देखकर लिख रहे हैं 90 अंश 90 अंश। 110 यहाँ पे दिया है इसका मान, POQ का मान 110, और इसका मान पूछा है नहीं पता है, तो कोण PTQ बराबर 360 अंश। सबको जोड़ दीजिए, 110 में 90 जोड़ेंगे 200 होगा, 200 में 90 जोड़ेंगे कितना होगा? 290 हो जाएगा। 110 में 90 जोड़ेंगे 200, 200 में 90 जोड़ेंगे तो 290 प्लस 290 अंश हो जाएगा। इधर कोण PTQ बराबर 360 अंश। ये प्लस में 290 है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 290 को उस पार फेंकिए, माइनस 290 हो जाएगा। इधर प्लस में है ना, उस पार उसको फेंक दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, चेंज हो जाता है चिन्ह। कोण P इधर लिखते हैं, कोण PTQ बराबर 360 में से 290 को घटा दिया जाए, कितना होगा? 360 में से 290 जाएगा तो आपका 70 आएगा, 70 ही आएगा ना, 70 आपका बचेगा। तो यहाँ पे